Today we will start exercise 2C of chapter compound interest. Stage 1. Stage 1 means without using formulas. तो यहाँ पे from Salina Concise for class 9th for ICSE for session 2025-26. एक्सरसाइज 2C में कुछ थ्योरेटिकल है. थ्योरेटिकल क्या है? ये बुक में गिवन है. वैसे तो मोर अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, सारा कुछ सिंपल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड ईयर का सेकेंड ईयर से ग्रेटर होगा एंड सो ऑन. इन द सेम वे इफ द कंपाउंड हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर इज मोर देन, वो तो कॉमन सेंस है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है. ये तो सिंपल लिखा हुआ है उन्होंने. अब जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे मेन जो टॉपिक है कवर होगा हमारा, the difference between the compound interest for any two consecutive means, Shan, what do you mean by consecutive? सर एक के बाद एक. एक के बाद एक, और we can say लगातार, one after another. जैसे 5 के बाद 6, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 and so on. Year on half year, चाहे ईयर हो चाहे हाफ ईयरली बुलाओ उन्होंने. Is the interest of one period on the compound interest of preceding conversion period? For example, if 700 and 750 are compound interest for any two consecutive years, दो लगातार years का compound interest given है. मान लो फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये है. Then their difference, जो इनका डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, इज द इंटरेस्ट ऑफ, ये चीज नोट डाउन करो, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन 700. समझे? मान लो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 700 है, सेकंड ईयर का 750 है. इन दोनों का डिफरेंस 50 आ गया ना. तो 50 क्या है? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन 700. जो इंटरेस्ट था उसको हम प्रिंसिपल ले लेंगे और इनके डिफरेंस को इंटरेस्ट लेके हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे. सम आएंगे तब प्रॉपरली समझ आएगा कि कैसे. And if 770 are compounded for consecutive half years, then their difference 50 is the interest on first half year on 700. Simple. तो इसी के बेस पे है, बाकी फॉर्मूलाज वही हैं. तो सहज, आपने सेकंड चैप्टर थोड़ा बहुत किया है कि नहीं किया? सहज, Sir, it is not in my book. योर बुक इज सलीना कंसाइज ना? No, sir, it's concise. दिस वन, यही है. नहीं सर, मैं आपको दिखाती हूँ. दिखाओ. आपने आई थिंक सो भेजी भी थी मुझे. सर भेजी थी. एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ, बताओ. यही सेम तो है. अच्छा नहीं, आपने, आप 9th में हो कि 10th में हो? सर मैं हूँ 9th में, लेकिन हमारे स्कूल में 10th का एडवांस में करवा देते हैं. ये 10th की बुक है. नहीं, आपको 10th का करवा रहे हैं स्कूल में अभी? हाँ जी सर. फिर आपने 9th का बैच क्यों ज्वाइन किया? 10th का करना था. है सहज? यस सर. नहीं, 9th का करवा चुके हैं कि करवाना ही नहीं है उन्होंने? सर वो लास्ट ईयर 8th में किया था ना. ओके. 8th में 9th का किया और 9th में 10th का करना है. तो आप बच्चे ऐसे करना, मैं आपको ना 10th वाले बैच में ऐड करूंगा. उसका टाइम ओके होता है सर. 7 to 8. टाइमिंग क्या है? 7 PM to 8 PM. ओके सर. ठीक अभी है, मैं लेफ्ट कर जाऊँ मीटिंग को? मर्जी है. करना ही पड़ेगा, जो करना ही नहीं सिलेबस आपने 9th का. हाँ जी ओके. ठीक है, कल से 7 to 8. ओके. ओके सर. ओके बेटा.
हाँ जी। एक्सरसाइज 2C, स्टेज 1। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। गुनगुन आते हैं ना फॉर्मूलाज? यस सर। भव्या को नहीं यस आते सर। होंगे, है ना भव्या? नहीं आते ना? सर सारे नहीं, कुछ कुछ आते हैं। कुछ कुछ आते हैं। तूने ना मतलब इसका जूठा तो नहीं खा लिया था अनुष्का का? है? 3 दिन वो छुट्टी मार जाते, 3 दिन तूने मार ली। सर घर पे नहीं थी, बाहर थी। चलो, कोई बात। सेकंड सी एक्सरसाइज बेटा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Rupee 300 and 360 are the compound interest for 2 consecutive years. Then the rate of interest is. We have to find the rate of interest. देखो, difference of compound interest. 360 minus 300, we get rupee 60. Now, principal is to be taken as 300, जो smaller है. Time is to be taken as 1 year. This 60 is to be taken as simple interest. That is rupees 60. यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 60. प्रिंसिपल इज 300. Rate we have to find time 1. 100 become multiply on that side 6000 and rate 6000 upon 300. 20% per annum. समझ आया बच्चे? ये जो थ्रेटिकल मैंने आपको रीड करवाया था बुक में से, उसमें यही था। 2 कंसेक्टिव ईयर के जो इंटरेस्ट हैं उनका डिफरेंस, उसको हम लेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जो फर्स्ट ईयर का था, तो फर्स्ट या कह लो कि जो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है, दैट इज टेकन एज प्रिंसिपल। टाइम 1 ईयर लेके हमने रेट फाइंड कर दिया। समझे बच्चे? बी पार्ट। एक सेकंड बेटा। A certain sum of money amount to rupees 5000 at the end of fifth year and rupees 6000 at the end of sixth year. मतलब जो अमाउंट है 5 years में 5000 हो जाता है और 6 year में 6000 हो जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस किया था, अगर हम अमाउंट्स को माइनस कर देंगे तो वो भी तो 1 year का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स सेम टू सेम सम ही है बेटा, 6000 माइनस 5000, दैट इज रुपी 1000. This is to be taken as principal. This is to be taken as simple interest. Time is to be taken as 1 year. Consecutive year ही हो गए 5 and 6 year, fifth year and sixth year. That are the 2 consecutive years now. Just wait a minute. So simple interest वही same 100,000. Principal 5,000. Rate we have to find. Time is 1 upon 100 is equal to 1000. And from here R we get 1000 into 100 upon 5000. Again we get 20% per annum is the answer. This is the option number second. C part, मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे 2 कंसेक्टिव ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कर लो, चाहे 2 अमाउंट्स का डिफरेंस कर लो, हमारे पास 1 year का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। किस प्रिंसिपल पे? जो इन दोनों में से स्मॉलर है। ओके?
समझ आया? सी पार्ट, at the end of 2020, at the end of 2020, the compound interest amount to rupee this at 10% compound interest. एट द एंड ऑफ 2020 के एंड पे इतनी अमाउंट हो जाती है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एंड एट द सेम रेट अमाउंट एट द एंड ऑफ 2019 वाज. हाँ जी, the compound interest on the same sum and at the same rate amounted at the end of 2019 was to the end of 2019 and end of 2020. Two consecutive years, दो लगातार ईयर हो गए ना ये. यान, यस और नो? यस सर. दो कंसेक्टिव है ना. यस सर. इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस या कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? सर 3850 माइनस 2019 का. हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करना है. ठीक है. लेट कंपाउंड इंटरेस्ट for at the end of 2019 बी रुपी एक्स. हमने एक्स लेट कर लिया. कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2020 हमें गिवन है, दैट इज रुपी 3850. ये गिवन है. डिफरेंस दिस माइनस दिस, 2020 के इंटरेस्ट में से, बिगर वाले के इंटरेस्ट में से स्मॉलर वाला इंटरेस्ट माइनस करेंगे. ये आ गया यार, यस और नो? यस सर. व्हाट इज दिस? दिस इज टेकन एज डिफरेंस को हम क्या लेते थे? प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट. क्या हुआ है यार, फर्स्ट टू सम्स हमने यही किए हैं ना. देखो, डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस जो है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. तो ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. और प्रिंसिपल कौन सा लेंगे? यार सर इन दोनों, नहीं बेटा, स्मॉलर वाला एक्स. ठीक है. और एक्स क्या लेट किया था हमने? कंपाउंड इंटरेस्ट. ये मत सोचना यहां तो प्रिंसिपल ले लिया वहां कंपाउंड इंटरेस्ट लेट किया है, नहीं. ये फॉर 1 ईयर के लिए है प्रिंसिपल ओनली. रुपीस साथ में डाल देना. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर. आर हमें गिवन है, कितना गिवन है? 10% गिवन है. टाइम 1 ईयर अपॉन 100 इज 3850 माइनस एक्स. एक जीरो से जीरो कट कर दो, एक्स. 3850 माइनस 500 माइनस 10x हो जाएगा. 10 ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. 11x इज इक्वल टू 38500 and x become 38500 upon 11. 11 3 जा 33, 500. कितना आ गया? 3500. That is the compound interest for at the end of 2019. मतलब मेथड वही, सेम फॉर्मूला. कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट. किस प्रिंसिपल पे? जो स्मॉलर है, जो सब्ट्रैक्ट की है इसमें ऑलवेज. ठीक है, इस वे से. डी पार्ट, पलक. यस सर. A sum of money lent out at compound interest amount to rupee 4500 in 6 years. 6 ईयर में इतना अमाउंट हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू तो 4500 क्या गिवन है? अमाउंट नहीं बच्चे, लाइन को अच्छी तरह रीड करो. प्रिंसिपल फॉर क्या द बच्चे, क्या हुआ है तेरे को?
क्या लिखा है ये? ए सम ऑफ मनी lent out at compound interest amounts to rupees. ये अमाउंट ही है, उन्होंने ये लिखा है ना, ए सम ऑफ मनी lent out at compound interest amounts to rupees in 6 years. मतलब दिस इज द अमाउंट इन 6 years. Is given. How much? Rupee 4,500. If the rate of compound interest, रेट मैं ऊपर लिख देता हूं, 12% गिवन है हमें. The same money will amount to in 7 years. Let amount in 7 years be rupee x. अब कैसे करेंगे हम? x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले डिफरेंस इज इक्वल टू x माइनस 4500. दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. That is a simple interest for 1 year. ठीक है, जो इनका डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P into R into T upon 100. is 4,500 minus x. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे? प्रिंसिपल x. भूख लगी है तेरे को? नो पलक, सर. आज खाना नहीं खाया? पहले तो तुम्हारा ये वाला गलत है. सर मैंने तो पलक, x माइनस 4500 ही बोला था. फिर मैंने जो लिखा तो बता नहीं सकती थी? मेरे को लगा मैंने गलत बोला है, पर मैंने यही बोला था. ये बोला था. चल, रोना नहीं है, कोई बात नहीं. प्रिंसिपल इज टू बी टेकन एज एक्स और 4,500. 4500. हाँ, स्मॉलर इज दिस वन. देखो 6 year का अमाउंट 7 year के अमाउंट से स्मॉलर होगा ना, तो प्रिंसिपल इज 4,500, रेट इज 12, टाइम इज 1 अपॉन 100 is 4,500 minus x. 2 zeros cancel. 12 5s are 66, 48 6 54. ये बनेगा. x को उस साइड ले जाओ, 540 इस साइड आके ऐड हो जाएगा. What we get? 5,040 rupees. ये हमारा आंसर आ गया. समझे बच्चे? सेकंड ऑप्शन इज आंसर. नेक्स्ट, अनुष्का. अनुष्का जिंदा है? गायब हो गई. भव्या. यस सर. For 2 consecutive years, a sum lent out at compound interest earned rupees 600 and 690 respectively. The rate of compound interest. For 2 consecutive years, a sum lent out at compound interest earn का मतलब होता है compound interest. Earning जो interest होता है, that are our earning. उन्होंने earns लिखा है ना, कि earning का मतलब these two things are the compound interest. The rate of compound interest is, हमें गिवन है 600 and 690, तो ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया. हाउ मच? 690 minus 600. दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year. ठीक है भव्या? यस सर. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 90. प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे भव्या? 100. यस, दिस वन. अब तो सारे सम ही एक जैसे हैं. ठीक है Yes. यान, समझ आया यान? Yes, sir. ओके. P की वैल्यू 600. R वी हैव टू फाइंड. टाइम, ओहो भव्या मैं तो टाइम ही भूल गया, क्या यूज करना है? Sir, 1 year. अपॉन 100 इज इक्वल टू 90. R इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं?
Sir, 90 into 100 upon 600. वेरी गुड, जीरोस कैंसल, 15, तो 15% पर एनम इज अवर आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। देखो अभी हमने 5 पार्ट किए, 5 के 5 पार्ट्स में सेम थिंग। अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो? अब्दुल्ला, श्यान, कैफ, समझ आया बेटा सबको? ऑल ऑफ यू Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Okay. Yes, sir. एफ पार्ट, गुनगुन। Yes, sir. For 2 consecutive years, a sum of money lent out at compound interest. For 2 consecutive year again, compound interest amounts to, lent out at compound interest amount to 2400 and 2760 respectively. The rate of interest. अपने आप ट्राई करोगे ये, ना करवाऊं मैं? सेम Yes, sir. जैसे ये करवाया है वैसे ही एफ पार्ट है। सेकंड सम पे आ जाओ। कितने सम है? 13 सम्स आते हो। चलो, a certain sum amounts to rupee this in 2 years and this in 3 years. Interest being compounded annually. Find the rate of interest, original sum. A certain sum amount to rupee 5,292 in 2 years. Amount in 2 years. Amount in second year या amount in 2 year वो दोनों सेम होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर वो डिफरेंट है। रुपी 5,292. Amount in 3 years. Rupee 5,556.60 for 3 years हो गया। इसके बाद बच्चे उन्होंने क्या बोला है हमें? रेट फाइंड करना है हमें। एक तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया साइड पे लिख के। ओरिजिनल सम मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या करें अभी? चलो मुझे श्यान बताएगा। श्यान बताइए, व्हाट आई कैन डू। सर पहले दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे। दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे, दैट इज द डिफरेंस। 556.60 माइनस 5,292। 0.00 लगा दो, थोड़ा इजी रहेगा मुझे। 60, 6 minus 2 4, 15 minus 9 6, 4 बच गया, 4 minus 2 2, बस 246.60 आ गया। ये डिफरेंस को क्या लेट करते होते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर अमाउंट्स। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला श्यान, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर P into R into T upon 100. yes, principal is this one, smaller one, okay. Rate we have to find, time कितना? सर 1 year. हाँ, क्योंकि for 1 year है ना, is upon 100 is 26460 upon 100 कर दूं बेटा मैं, डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दिया। R 26460 upon 100 into 100 upon 5292, ये 100 कैंसिल हो गया, 10 to 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। पहला आंसर हमारा कंप्लीट। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कैसे फाइंड? Let the principal be X. लेट प्रिंसिपल बी रुपी एक्स, उसके बाद सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, एक्स प्रिंसिपल, रेट 5 टाइम 1 अपॉन 100,
ओके, Yes, sir. वी गेट रुपी एक्स बाई 20। अब इसके बाद अमाउंट फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास 20 एलसीएम आ गया, 20x प्लस एक्स, वी गेट रुपी 21x बाई 20। दिस इज अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। So 21x by 20. जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है दैट बिकम द प्रिंसिपल फॉर द Principal सेकेंड ईयर। second year. रेट 5 हमने फाइंड किया था, 5 वही रहेगा, टाइम 1 ईयर, into 100 upon नीचे 100. 100। 21x बाई 400 आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट फाइंड करो, क्योंकि हमें अमाउंट गिवन है ना 2 ईयर्स का, Yes, sir. तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल दिस वन प्लस इंटरेस्ट दिस वन। 400 इज अवर एलसीएम, 20 इंटू 40, सॉरी 20 इंटू 21, 420 है ना, प्लस 21x। और इस साइड अमाउंट जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था 5292, ये यूज कर लेंगे। दोनों को ऐड किया, 441x अपॉन 400 इज इक्वल टू 5292 एंड x बिकम 5292 इंटू 400 अपॉन 441। 441 कितने में जाएगा? 12 पे। देखना कितने पे आएगा। Hmm. मेरे हिसाब से तो 12 पे जाना चाहिए। रफ वर्क में 441 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 वन जा 12, 48 49, 48 4 52, ठीक है। तो x क्या आ गया? 12 4 जा 4800। दिस इज आवर प्रिंसिपल। समझ गए? Yes, sir. कौन गायब हो गया? कैब गायब हो गया, अनुष्का गायब हो गई। चलो कोई बात नहीं। थर्ड सम, मोहित इन्वेस्ट रुपी 8000 फॉर 3 years. This is a principal at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year it amount to this. देखो प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो दिस माइनस दिस सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट बिकम द सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, एक मिनट, प्रिंसिपल इज रुपी 8000 in 3 year, time is 3 year given. At the end of 1 year it amount in 1 year given है हमें, that is rupee 9440. Rate of interest per annum we have to find. देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज दिस वन माइनस प्रिंसिपल इज 8000, और सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 8000 है, रेट वी हैव टू फाइंड, टाइम 3 year अपॉन 100, इन दोनों को माइनस किया, वी गेट 1440। फ्रॉम हियर आर वी गेट 1440 इंटू 100 अपॉन 8000 इंटू 3। 3 zeros को तो कट कर दो, 3 पे ये कट हो रहा है, 4 3 12, 8 8 6 48, तो रेट वी गेट 6% पर एनम। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? लग गया पता? अब व्हाट दे हैव आस्क्ड, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। रेट फाइंड हो चुका है, प्रिंसिपल हमें पता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा।
प्रिंसिपल बन जाएगा ना वो। यस सर। बोलो। एक सेकंड बेटा, मेरे को ना बच्चे कॉल। 18% पर एनम आएगा बेटा। उसके बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो देखो, नाउ फॉर सेकेंड ईयर हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट गिवन है, तो दैट बिकम द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 9440 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए? प्रिंसिपल दिस वन, रेट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 18 टाइम 1/100। जीरो। यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों दे देते हैं ये? 8 4 32, 32 3 35, 75, 4 4 9, 2 9 9 16, 1699.20 रुपीज। दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था? अमाउंट फॉर 2 years। दैट इज द प्रिंसिपल दिस वन, एंड this can be the simple interest. 0.20 as like 9 as like 9 4 13, 1 carry 7 7 4 11, 9 10 11 rupees 11,139.20. This is the answer. Interest accrued in third year. अब ये जो अमाउंट आया है वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल दिस वन 11,139.20, रेट 18 टाइम 1/100। अब इसको आप खुद कैलकुलेट करना, तो दैट बिकम द आंसर। ओके। फोर्थ सम, जैसे हमने एमसीक्यूज किए थे बेटा डिफरेंस करके, वही है। रीड करो, देखो। द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज दिस, एंड फॉर द थर्ड ईयर, कंसेक्टिव ईयर हो गए ना सेकेंड एंड थर्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, और प्रिंसिपल इसको यूज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी हमने इसमें फाइंड किया था जैसे सेकंड में, वैसे करना है। खुद ट्राई करोगे। ए सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 successive ईयर, वही सेम आ गया। रेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 4,000 during the first year, 3,600 during the second year. Calculate the rate of depreciation, the original cost of machine, its cost at the end of third year. आप ऐसा काम करो, अभी सिर्फ फर्स्ट 5 सम करो, ठीक है? कल हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। फिर नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूला करेंगे, वो इजी है। उसमें काफी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, डी एक्सरसाइज तक है। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट 5 सम्स कर लोगे बच्चे? बोलो। आज इतना ही Yes, sir. होमवर्क है आपका, Yes, sir. कल ओके करते हैं सर। आगे, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय सर। बाय बेटा।